हाय गाइस, क्या हाल चाल। सो फाइनली सीए इंटर के एग्जाम्स अब शुरू हो रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, पूरा जो पेपर है उसमें आप जानते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगभग लगभग 25 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको बता दूं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 कौन सा? AS1, AS2, AS10, AS16। ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से करके जाना। मैं 1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि AS की थ्योरी बन सकती है उसमें से। तो ये AS1, 2, 16, 10 जरूर करना। इसके बाद देखो, जो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ऑप्शंस होते हैं और उसमें कई सारे सब क्वेश्चंस होते हैं, आप ये मान के चलना कि कोई एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो आप पहले कभी नहीं देख गए हो। स्पेशली वो लास्ट वाली कैटेगरी में बन सकता है। वो आएगा 5 मार्क्स का। जैसे कभी कभार अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ जाता है, कभी कभार शेड्यूल 3 पे आ जाता है, कभी कभार कोई एएस की थ्योरी में से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कभी कभार फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। हो सकता है उस मोमेंट पर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बन नहीं रहा, ऐसा हो सकता है, बट वो क्वेश्चन बहुत ही छोटा होगा, उसको लेकर घबराना मत। अगर हो सके, टाइम मिले तो ये थ्योरी पोर्शन जरूर करके जाना। फ्रेमवर्क, एएस की थ्योरी, अकाउंटिंग इक्वेशन तो ऐसा है कि वो बच्चों से बन जाता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिलते हैं एग्जाम से पहले, आपको जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पहला क्वेश्चन रीड करके, क्योंकि पहला क्वेश्चन वैसे भी कंपलसरी है। आपको 15 मिनट के अंदर ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है। तो सबसे पहला टारगेट आपका 15 मिनट्स के अंदर ये होना चाहिए कि बाकी के जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी को छोड़कर बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उनमें से मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर वो आपको डिसाइड करना है। फिर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी स्टिल टाइम है, तो आप वहां पर सीक्वेंस डिसाइड कर लोगे कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है। अब सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं उसके यहां पर आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मत करो जो कंपलसरी होता है। मैं आपको बोलूंगा गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द स्टार्टिंग 1 आवर। स्टार्टिंग के 1 आवर में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अब बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको जमा जमा के लिखना है, बल्कि उल्टा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना जो बहुत ही जल्दी आपसे कवर हो जाए, बहुत ही कम टाइम में आपसे बन जाए और आपका टाइम सेव कर दे। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको हर एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स आपको अलॉट होते हैं। हर एक मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट्स अलॉट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसका मतलब अगर पहला क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है तो मतलब 36 मिनट आपके पास है। या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो 20 मार्क का है जिसमें ABC कैटेगरी है, AB कैटेगरी है, तो वो आप कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हो। आपको ये याद रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में न चले जाओ, ज्यादा प्रेजेंटेशन के चक्कर में डूब ना जाओ। इसमें आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के 1 आवर में आप ये जरूर ध्यान रखना कि वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आसानी से हो रहे हैं, और स्टार्टिंग के 1 आवर में आपका 40 मार्क्स कवर हो पा रहा है कि नहीं। अगर 35 से 40 मार्क्स कवर हो पा रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले 2 घंटे आपके बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा। देखो, मैं आपको बताऊं कि ये आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, बुरा चला गया तो मेरा क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। ये आपके हाथ में नहीं है, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में है आपकी मेहनत। इतने टाइम से हम जो पढ़ाई करते आ रहे हैं, पिछले 6 महीने से, 8 महीने से हम जब इतने टाइम से पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारी मेहनत। हमें एक पॉइंट पर ये आता ही है, मुझे भी जब मैं सीए स्टूडेंट था तो मुझे भी एक पॉइंट पे आया था कि यार क्या यार, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट फाइनली फिर मुझे लगा कि यार
इतनी मेहनत की है और इस मोमेंट पे आके मैं ये सोच रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मैंने मेहनत की है ना, रिजल्ट जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरी मेहनत करने के बाद मैंने परफॉर्म किया कि नहीं किया। अगर मैंने मेहनत की है तो मैं सेटिस्फाइड हूं, फिर रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। अगर किसी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो मुझे एक सीख मिलेगी, मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा बाद में। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। ड्यूरिंग द एग्जाम डेज आपको बहुत बार ऐसा पैनिक सिचुएशन आ सकता है कि लेट्स गिव अप, पेपर अच्छा नहीं गया, चलो अब नहीं देना, मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपको बाकी का पेपर्स आपको देने ही देने हैं, पूरा ग्रुप कंप्लीट करना है। दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप कंप्लीट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एक पेपर बुरा हो जाने के बावजूद कई सारे स्टूडेंट्स पूरा ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी के पेपर बहुत ईजी आ जाते हैं। और याद रखना, पूरे ग्रुप में हार्डली एक पेपर बहुत टफ आएगा, बाकी पेपर सब मॉडरेट या फिर इजी होंगे। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि फिर अगर मुझे गिव अप ही करना था तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 100% पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, इससे आपके चांसेस मार्क्स अच्छे लाने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि 75% पेपर आपका सॉलिड होना चाहिए, 100% में से भी 75% पेपर आपका सॉलिड होना चाहिए, बाकी 25 कोशिश करना कि आप अटेम्प्ट जरूर कर सको। ठीक है, इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, एएस की थ्योरी पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और फ्रेमवर्क वाले चैप्टर पर बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एएस की थ्योरी और फ्रेमवर्क वाला चैप्टर जरूर करके जाना, हो सकता है उसमें से पूछा जाए। आपको पता है हमारे पूरे जो चैप्टर्स हैं एएस को छोड़कर वो कुल मिला के 12 चैप्टर्स है और इंस्टीट्यूट ऑन एन एवरेज 10 से 11 चैप्टर्स पूछता ही पूछता है। तो अगर 10 से 11 चैप्टर्स इंस्टीट्यूट पूछ रहा है और पूरे पेपर में आपको मान लो 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप उस 2 क्वेश्चन पर फोकस मत करना, आप उस पे फोकस करना कि जो आपसे बन रहा है, क्योंकि वो बने हुए जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके भी अपने एग्जामिनेशन आ सकते हैं। अकाउंट्स बहुत इजी पेपर रहता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूं कि शुरू का 1 आवर में आपको 35 से 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और उसमें इजी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्रेजेंटेशन के चक्कर में, ठीक ठाक प्रेजेंटेशन भी हुआ तो चलेगा, बस काटा पीटी मत करके आना। ठीक है, सो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से सक्सेस हासिल करोगे और इस अटेम्प्ट में तुम क्लियर कर लोगे। तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के जाना कि यस आई विल पास इन दिस अटेम्प्ट। क्या लिखोगे? आई विल पास इन दिस अटेम्प्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।